देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। करौली के सपोतरा में पीएनबी शाखा अवरगढ़ डांग में दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों रुपए लूटने का मामला सामने आया है। वारदात में कैशियर दयाराम मीणा को गोली भी लगी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 2 डेलीगेट्स के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए बूथ पर वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी, जो कि 4 बजे तक संपन्न हुई। प्रतापगढ़ में आज पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में आयोजित किए गए इस शिविर में पहले योगाभ्यास, उसके पश्चात दूसरे सत्र में योग के स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। जयपुर में आज ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सौर कृषि योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल लॉन्च के मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी ने बताया कि इस पोर्टल से सौर ऊर्जा का कृषि क्षेत्र में उपयोग से जुड़े सभी कार्य और जानकारी मिल सकेगी। रिश्वत के आरोपी बूंदी जिले के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसीबी की टीम ने पिछले दिनों 5000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति को गिरफ्तार किया था। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सरूपसर गांव में एक शख्स अपने कमरे में अचेत अवस्था में मिला है, जिस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपावली के पर्व को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने अब तक करीब 3 दर्जन पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अनुसार पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए व्यापारी 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत ही जिला प्रशासन के द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। भरतपुर में काली बगीची स्थित न्यू राज ट्रॉमा अस्पताल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना इलाज कराने पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर चिकित्सक से उनकी बहस हो गई। पुलिसकर्मी कप्तान सिंह ने अपने बेटे को फोन कर बदमाशों को बुलाया और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। चिकित्सक के कैबिन में घुसकर चिकित्सक के साथ मारपीट की और अंदर तोड़फोड़ कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। करौली में दीपावली पर शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में शांति सद्भाव और भाईचारे के साथ दीपोत्सव मनाने तथा शहर की यातायात व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी के दस्तक के बीच में ही पहाड़ी राज्यों के गायन नृत्यों के सौंदर्य के साथ जवाहर कला केंद्र में महफिल सजी। शिल्पग्राम में हस्तशिल्प मेले में दीपावली जैसी रौनक देखने को मिली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका ने आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए पालिका अमले के वार्ड नंबर 45 में आईडीएसएमटी योजना के 2 भूखंडों पर कब्जा कर अवैध रुपए से बनाई गई सही कोठियों को ध्वस्त कर दिया। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना इलाके में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे के बाद पुलिस सख्त नजर आ रही है। रुदावल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में हो रहे खनन को बंद कराया। सवाईमाधोपुर नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों ने आज अपनी ही पार्टी के सभापति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सभापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नगर परिषद पर ताला जड़ दिया। इस दौरान पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की तर्ज पर शहरों में भी 100 दिन का काम देने के वादे की पोल खुलने लगी है। दौसा में शहरी मजदूर सड़क पर उतरने लगे हैं और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। अलवर शहर में दीपावली का पर्व देखते हुए डीएसओ विभाग ने गैस सिलेंडर की कार्रवाई की, जिससे कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले में कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह इस साल दिसंबर में होगा। सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर मदरसे में बैठक आयोजित हुई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्राध्यापक परीक्षा के 7वें दिन पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा में दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। बीकानेर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं डेंगू पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। विभाग की ओर से अब हर घर पर सैंपलिंग करवाई जा रही है। झुंझुनू के केतड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केसीसी प्रोजेक्ट के पीछे लोडेड देसी पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है।
भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने सोमवार को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर से जुड़े देचू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा विशाल त्रिशूल दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तहसील के दर्जनों गांवों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। त्रिशूल दीक्षा समारोह को प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने संबोधित किया। धौलपुर जिले के 5 थाना कोलारी, सेपऊ, सदरबाड़ी, निहालगंज, सदर धौलपुर के इलाकों से हुई नकबजनी की घटनाओं का कोलारी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सांसद रंजीता कोहली ने मुलाकात की और लोकसभा स्पीकर को भरतपुर में हो रहे अवैध खनन के बारे में जानकारी दी। साथ ही भरतपुर एसपी की कार्यशैली को लेकर भी शिकायत की। बारा शहर के समीपवर्ती आमापुरा स्थित तलाई में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। शव को कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के गीसगढ़ की नाथ वाली ढाणी में एक भैंस ने अद्भुत भ्रूण को जन्म दिया है, जिसके सिर और पैर तो अलग अलग है लेकिन धड़ एक ही है। जिले में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। टोंक जिले के निवाई में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक बैन के आदर्श सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं। नगरपालिका और उपखंड प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्य बाजार से लेकर सब्जी मंडी और अन्य जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। करौली के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कलेक्टर सीएमएचओ ने बच्चों को कृमि नाशक गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आगाज किया। जिले में कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों और किशोरों को दवा खिलाई जाएगी। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना द्वारा डूंगरपुर शहर की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के लिए मंजूर किए गए 210.45 करोड़ के प्रोजेक्ट काम शुरू हो गया है। मुंबई की कंपनी ने प्रोजेक्ट के तहत सर्वे का काम शुरू किया। जोधपुर में वित्तीय प्रबंधन पर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय जगत के प्रसिद्ध आर्थिक सलाहकार, लाइफ एंड बिजनेस कोच के श्री अविनाश पाटिल मुंबई से मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रहे। कार्यक्रम में वेल्थ क्रिएशन, मनी पर्सनालिटी, मनी साइकोलॉजी आदि विषयों पर चर्चा के साथ नई योजनाओं पर भी बात हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में कारवाड़ कर्नाटक से मंतेश किट्टू मौजूद रहे। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान आज एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। इस हादसे में एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है। सभी मजदूर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। राजधानी में आज संविदा नर्सेज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग की। इस दौरान संविदा नर्सेज ने जमकर नारेबाजी भी की। संविदा नर्सेज का कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। करवा चौथ पर पत्नी से मिलकर मुंबई से कोटा लौटे 32 साल के युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटने के समय उसकी पत्नी अपने पीहर गई हुई थी। झुंझुनू ईदगाह परिसर में मेडिकल सर्विस सोसाइटी द्वारा वार्षिक समारोह मनाया गया। साथ ही गत वर्ष किए गए कार्य से प्रकाशित स्मारिका कोशिश एक बेहतर कल का भी अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। राजस्थान में न्याय विभाग में एडीजे भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन और तेज किया जाएगा और पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिवाली का पर्व नजदीक आने के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। सोमवार को उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बस को पकड़ा, जिसमें मावा के डिब्बे और रसगुल्ले जब्त किए गए। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के मलवा के पास आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार सबल सिंह भाटी के साथ हुई मारपीट और हमले के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व में दी गई चेतावनी के चलते आज बाड़मेर शहर को सांकेतिक बंद रखा गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उदयपुर जिले के दौरे पर हैं। संगीता बेनीवाल उदयपुर जिले के सुदूर आदिवासी कंचल कोटड़ा पहुंची। बाल आयोग आपके द्वार अभियान के तहत आयोग के अध्यक्ष भ्रमण कर रही हैं। जोधपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क भवन में संचालित इंदिरा रसोई को वापस हटवाने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इंदिरा रसोई के कारण यहां असामाजिक लोगों का जमावड़ा हर समय रहता है।
इसी भवन में राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जिला अस्पताल अस्थायी बना हुआ है। वहां पर आने जाने वाले मरीजों को भर्ती करने और इलाज से वंचित होना पड़ा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के अंदर इंदिरा रसोई को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया या बंद किया जाना चाहिए। अलवर शहर में 10वीं की छात्रा की करेंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले की कई घंटों बाद परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली। कई घंटों तक जब छात्र घर में नहीं दिखा तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बालक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आदिवासी बहुल कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठन यूथ केयर सोशल फाउंडेशन अब क्षेत्र की गरीब महिलाओं को मासिक पेंशन देने की शुरुआत करने जा रहा है। क्षेत्र के गरीब और कमजोर लोगों के लिए यूथ केयर फाउंडेशन 4 एम्बुलेंस देने जा रहा है, जो मरीजों को अस्पताल लाने जाने में कारगर साबित होगी। फाउंडेशन के द्वारा भील समाज की गरीब बालिकाओं के लिए विवाह स्वरूप आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित किया गया और 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख लक्षित बच्चों किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा खिलाई जा रही है। पेट में कीड़े से निजात दिलाने वाली ये दवा निःशुल्क दी जा रही है। जयपुर के आदर्श नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बच्चों को दवा पिलाई। गौरतलब है कि बच्चों के पेट में कृमि संक्रमण एक आम संक्रमण है। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू होने के 12 घंटे बाद ही यूनिट फिर से बंद हो गई। इस बार बॉयलर ट्यूब में खराबी आने से यूनिट में बिजली उत्पादन बंद हुआ। थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट पहले से ही बंद चल रही है। ऐसे में इस त्योहारी सीजन में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन ठप पड़ा है। ऐसे में प्रदेश में एक साथ 1200 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। अलवर जिले के बानसूर में डीएसपी के स्थानांतरण को कैंसिल करने की मांग को लेकर आज बानसूर कस्बा बंद रहा। व्यापारियों के समर्थन में आज जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बानसूर पहुंचे। आज भाजपा की हुंकार रैली सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। बांसवाड़ा के कटुंबी गांव में खड़ी ट्रक में बाइक जा घुसी, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ आज से अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जवाहरनगर लोहागढ़ रोड स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंची और निरीक्षण किया। झुंझुनू के सिंघाना में एक बार फिर दिन दहाड़े गैंग वार हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुर्जर पर पथाना के बदमाश भूप सिंह ने अपने साथियों के साथ हमला किया। सवाईमाधोपुर में ट्रेन की चपेट में एक महिला और 2 बच्चियां आ गईं। जीआरपी ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बाड़मेर गुड़ामालनी कस्बे में ट्रेलर ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिसमें एसिड से भरा हुआ टैंकर अहिंसा सर्कल पर पलट गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन 16 दिनों से जारी है। जैसलमेर में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। भरतपुर में असुरक्षित तरीके से खनन के दौरान खदान ढहने से हादसा हुआ। एक पोकलेन मशीन और ऑपरेटर नीचे दब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेटर को निकाला। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दौसा में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब झाड़ियों में एक नवजात मिली। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। मासूम पूरी तरह से स्वस्थ है। जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। कोटा में कार में भी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग सक्रिय है, जहां शॉपिंग सेंटर की चौपाटी बाजार में कार मालिक को चकमा देकर बैग चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिरोही में मौसम ने एक बार फिर पलटी खाई है। माउंट आबू की वादियों में फिर गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी है और पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। टोंक के संभागीय आयुक्त ने दिवाली का त्यौहार मनाया है। विबंधितों का सहारा बनी कोटा की अपना घर संस्था में दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, अपना घर संस्थान कोटा के वित्त सचिव नीरज श्रृंगी सहित कई लोग मौजूद रहे।
राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता संगीता बेनीवाल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दूसरी पारी की सफलता के लिए प्रभु से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संगीता बेनीवाल का मेवाड़ी पगड़ी और भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा उत्सव थीम आधारित 6 तरह की प्रतियोगिताएं हुई। अपनी परंपरा और विरासत पर गर्व करें, मोबाइल फोटोग्राफी, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन, भाषण प्रतियोगिता, युवा संवाद और जिला सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोटा के मेला दशहरा का विजय श्री रंगमंच रात भर गजलों से गुलजार रहा। युवा गायक कलाकार रणजीत रजवाड़ा ने रूहानी आवाज का जादू बिखेरा। बता दें कि इस दौरान देर रात तक चली फरमाइशों पर एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति से विजय श्री रंगमंच गुलजार रहा। रणजीत रजवाड़ा ने गजल से शुरुआत की। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में बीते 25 अगस्त को 3 धाम यात्रा के लिए गए यात्रियों का जत्था अपनी 53 दिवसीय बस से यात्रा करके सकुशल लालसोट में लौट आया है। सभी यात्रियों ने 53 दिन में देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित तीर्थ स्थानों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं यात्रियों का दल लालसोट के डीडवाना गांव में जयपुर रोड पर स्थित बौरा फार्म हाउस में भव्य स्वागत किया गया। टोंक जिले के सोप थाना परिसर में त्योहारों को देखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह रजावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सीएलजी सदस्य, रक्षक दल और पुलिस मित्र शामिल हुए। इस दौरान दीपोत्सव सांप्रदायिक सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील की गई। पैलेस ऑन व्हील्स यानी पहियों पर महल को शाही रेल भी कहा जाता है। शाही रेल से जैसलमेर आने वाले यात्रियों की स्वर्ण नगरी में शाही मेहमान नवाजी की जाती है, जहां की मेहमान नवाजी, स्वागत, सत्कार और संस्कृति को देखकर शाही रेल यात्री अभिभूत हो जाते हैं। टोंक जिले की सोप थाना पुलिस ने 7 साल से फरार स्थायी वारंट आरोपी को गिरफ्तार किया है। मारपीट के आरोपी जेटी को सोप पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में अधिकारियों की लापरवाही के चलते आंगनबाड़ी केंद्र बना होने के बाद भी किराए के मकान में चल रहा है। पलाई में हकमपुर रोड पर लाखों रुपए की लागत से 2012 में आंगनबाड़ी भवन बनाया गया था। धौलपुर जिला पुलिस ने नकबजनी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए आरोपी गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपितों का पर्दाफाश करते हुए आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार, भाई और दोस्त हैं। बीजेपी आज किसान सम्मेलन कर गहलोत सरकार को घेरने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज नेता किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में स्थित CSIR सीरी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो विदेशों से काफी किफायती है और ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली की समस्या है वहां पर भी कारगर साबित हो सकेगी। जयपुर के चाकसू में 2 दिन पूर्व लापता हुए एक युवक का शव शिवदासपुरा इलाके स्थित चंदलाई बांध में तैरता हुआ मिला। बांध में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोरोना के 2 साल बाद रविवार को पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से स्वागत किया गया। लोग दोनों के बीच तिलक लगाकर पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। कोटा से सटे बनियानी के खेड़ा गांव में मगरमच्छ के रास्ते में आने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फीट लंबे और 300 किलो वजनी मगरमच्छ को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अधेलाई के पास ट्रक और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। नाई निवासी 44 वर्षीय स्नेहलता के परिजनों ने उनके अंगदान कर 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। स्नेहलता को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। सवाई माधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी, उसी वक्त यह हादसा हुआ। मृतकों में एक बच्ची की उम्र करीब 1 साल तो दूसरी की 4 साल बताई जा रही है। फिलहाल तीनों ही शवों की पहचान नहीं हो सकी है। आगरा में चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हुए आरोपी नीरू को कोटा पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी बलात्कार सहित 3 गंभीर वारदातों में फरार चल रहा था।
देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में विराटनगर के नवरंगपुरा से अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत विराटनगर, चाकसू समेत देश के 26 राज्यों के विभिन्न कस्बा और गांवों में इसकी शुरुआत की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट